आश्रम पर बुलडोजर चलने से मृत आत्मा को शांति मिल जाएगी क्या? उनके परिवार का कंपनसेशन हो जाएगा। 2 लाख रुपए का ऐलान हुआ बुलडोजर बाबा की तरफ से, पता है ना आपको? मृतक के परिवार को, आश्रितों को 2 लाख रुपए मुआवजा, घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा। सवाल मेरा ये होता है कि 2 लाख रुपये का मतलब क्या बनता है? क्या मतलब है 2 लाख रुपये से? क्या होगा उस परिवार का? एक तो ये सवाल है। आपने कंपनसेशन में 2 लाख रुपया तय किया और बाबा पे बुलडोजर और करोड़ों की संपत्ति हड़प के सरकार लेगी अभी, जो एक्वायर करेगी। तो सरकार तो बड़ा अच्छा फायदे में चल रही है ना, पब्लिक तो घाटे में गई, सरकार फिर फायदे में है। बाबा का जो भी संपत्ति है वो सब सरकार के कब्जे में। लेकिन सवाल ये पैदा होता कि इससे पहले जितने भी सत्संग हुए या कथित तौर पर जिन बाबाओं ने और भी पाखंड फैलाए और उनके सत्संग में या उनके कार्यक्रम में या उनके आश्रम में यदि कोई घटनाएं घटी तो क्या उन पर भी बुलडोजर चला था क्या? यदि उन पर बुलडोजर नहीं चला था तो फिर इन पर बुलडोजर क्यों चलेगा? विशेष जाति आ रही है क्या सामने? यस, एंगल ये है कि विशेष जाति के चूंकि ये कथित बाबा थे तो इनको निचोड़ दिया जाएगा पूरी तरह से, कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। और ये अब जिंदगी इनकी, इसीलिए कार्रवाई भी हो रही है। इसीलिए कार्रवाई तो होनी चाहिए, मगर कार्रवाई का जो प्रचार किया जा रहा और बाबा का बुलडोजर तैयार हो चुका और बस अब ये कर देंगे और किसी बाबा को हम नहीं छोड़ेंगे। सब बाबा को छोड़ रहे हैं, सिर्फ इसी बाबा को लपेट रहे हैं, लेकिन मैसेज दे रहे हैं मुसलमानों को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। अभी हमने देखा कि जिस तरीके से संसदीय सत्र चालू हो चुका है और इसी बीच हाथरस से एक वीडियो सामने आ रहा है। जी हाँ, हाथरस से जो वीडियो सामने आ रहा है उस पर हम देख पा रहे हैं कि भोले बाबा नामक जो बाबा थे वहाँ उनका सत्संग लगा था और इतनी सारी मृत्यु हो गई, इतनी सारी लोगों की जो वहाँ पे जाने गई वो उस भगदड़ में गई। उनके सत्संग चल रहा था, उनके सत्संग में जो भाग दौड़ होने लगी वो उसका वीडियो टीवी मीडिया पर जो है लगातार सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया वाले दिखाने लग गए। वो इसलिए दिखाने लग गए क्योंकि बाबा का सत्संग चालू था। लेकिन संसदीय सत्र के बीच जब इस तरीके की घटना सामने आने लगी और टीवी मीडिया बवाल काटने लगा तो इसी पर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हाफिज गुलाम सरवर, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमेशा से दबे कुचले वर्ग की आवाज़ उठाते रहे हैं। सर, आपने एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे, टीवी पे, भोले बाबा उर्फ नारायण हरि नाम से उनका जो है वीडियो वायरल हो रहा है और घटना जो है हाथरस की है। वो घटना में दिखाया गया उनका सत्संग लगा था, बहुत सारे हजारों लोग वहाँ पर मौजूद थे, सबसे ज़्यादा महिलाएं थी, बच्चे भी थे। जब भगदड़ मची तो भगदड़ इसलिए मची कि बाबा के पैर की धूल जो है वो लगाने से उनके जितने भी दर्द दुख हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए भगदड़ मच गई। लेकिन अब भगदड़ के बाद जो जितनी भी मृत्यु हुई, वहाँ पर जो लाशें मिली हैं, वो देखने के बाद जो है हृदय विदारक सीन था, वो दृश्य था, वो देख नहीं पा रहा है कोई भी। हम देख पा रहे हैं टीवी मीडिया जो है पूरा खुलासा करके दिखा रहा है। अब जो है बाबा का बुलडोज़र तेज हो गया है, आश्रम पर बुलडोज़र चलने वाला है, कब्जा जो जितनी भी उन्होंने ज़मीनें की थी वो सब सामने आ रही हैं। आप जो है इस सबको किस तरीके से देखते हैं वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो भी मृतक परिवार हैं उनसे संवेदनाएं सबको हैं, पूरे भारत के लोगों को, भारत के नागरिक। और ये तो दुर्भाग्य हमारा कि भारत में आज भी पाखंड, अंधविश्वास इतना उसकी जड़ मजबूत है इतनी कि आज भी लोगों का ये भरोसा है 21वीं सदी में जब दुनिया चांद पे जा चुकी। आपने वो चांद पे जाने वाला भी देखा होगा कि खूब टीवी पर चल रहा था कि हम चांद पर हमने झंडे गाड़ दिए। जब हम चांद पे झंडे गाड़ दिए हैं तब बाबा के पाँव या चरणों के धूल से मात्र सभी का कल्याण हो जाएगा, ऐसी धारणा या आस्था लेकर लोग जमा हो रहे हैं और लाखों की तादाद में जमा हो रहे हैं। लेकिन जो मीडिया आज उछल के कह रही है बाबा मीन्स दो बाबा जब नाम आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बाबा कौन, बुलडोजर वाले बाबा या सत्संग वाले बाबा, ये पहले समझिए। तो बुलडोजर वाले बाबा के पक्ष में तो बहुत सारी बातें आपने सुनी ही होंगी, लेकिन ये टीवी चैनल वाले
समय समय पर सत्संग वाले बाबाओं के ऊपर भी प्रवचन करते हैं। आपको 22 जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा का मामला था उसी उत्तर प्रदेश में, चूंकि हाथरस भी उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में है और भारत का हिंदी भाषी बहुल क्षेत्र है वो, तो टीवी चैनल पर एक बड़े एंकर ने कहा था, जब तेजस्वी यादव ने किसी सभा में ये कहा कि तुमको राम मंदिर चाहिए या अस्पताल चाहिए, बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे या राम मंदिर जाकर ठीक होगे, तो टीवी चैनलों ने पूरे दिन इस पर डिबेट चलाया और तेजस्वी यादव हिंदू विरोधी है और जब अगर राम जी के चरण में जाएंगे तो फिर अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक बड़े एंकर ने इस पर डिबेट किया और उसने खुद कहा, और एक बड़े संत, माने जाने संत, शायद वो मैंने दोनों आंख से देखते नहीं हैं, भद्राचार्य जी, उन्होंने भी ये बातें कही थी कि जो राम मंदिर जाएगा उसे अस्पताल जाने की जरूरत क्या है। और उसके कुछ दिनों बाद भद्राचार्य जी को भी आपने अस्पताल में देखा होगा, शायद आप सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हैं तो। समझना यही असल है कि जो टीवी चैनल, जो मीडिया आज हंगामा कर रही है, मैंने सत्संग वाले बाबा, जब बोलूंगा तो सब ये बोल दूंगा, सत्संग वाले बाबा ने ये कर दिया और वो कर दिया और पाखंड फैला दिया। आप क्या फैला रहे थे? 22 जनवरी को आप कौन सा नंगा नाच नाच रहे थे कि अब तो देश का कल्याण हो गया, समझो अब कुछ बचा ही नहीं, सारी समस्याओं का समाधान हो गया। यही तो एक समस्या थी, यही समस्या थी। मुगलों ने समस्या पैदा कर दिया, फलां ने कर दिया, अंग्रेजों ने कर दिया और पूरा भारत खत्म हो गया। अब मोदी जी ने जो है पूरी समस्या का समाधान निचोड़ निकाला और प्राण प्रतिष्ठा होते हम विश्व गुरु बनेंगे और भारत का इकोनॉमी एकदम जंप मारेगा और यहाँ से गरीबी मिट जाएगा, यहाँ से अंधकार मिट जाएगा, यहाँ से अशिक्षा मिट जाएगी, यहाँ से बेरोजगारी मिट जाएगी, यहाँ सब निरोग हो जाएंगे, सब स्वस्थ हो जाएंगे। ये लोग ड्रामा कर रहे थे। तो वो सत्संग वाले बाबा से ये कम है क्या? मैं तो कह रहा हूं, व्यूवर्स आपके बताएंगे, अगर जरा सा भी कम हो तो बताइए। पाखंड तो ये भी फैला रहे हैं। अब जब ये कांड घटना घटी हाथरस की, तो ये उछल क्यों रहे हैं, ये भी एक विषय है। हालांकि उस घटना की सब निंदा करेगा, A to Z, बाबा के परिवार का, बाबा मतलब सत्संग वाले बाबा, सत्संग वाले बाबा के परिवार का भी कोई होगा वो भी निंदा करेगा। ये घटना ही ऐसी है कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और भारतवर्ष के अंदर पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ लगातार संघर्ष रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले ही संघर्ष शुरू हुआ था, पेरियार ने किया, नायकर ने किया। अंधविश्वास का तो यह हाल था कि माता सावित्रीबाई फूले जब शिक्षा देना चाह रही थी तो लोगों ने गोबर और कीचड़ फेंका। क्यों? पूछिए कौन था वो? गोबर कीचड़ फेंकने वाला कौन था? कोई दलित था, कोई मुसलमान था, कोई ओबीसी था कौन? कोई अंग्रेज था, क्रिश्चियन था या सिख था कौन? यही लोग थे पाखंड फैलाने वाले लोग। ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, इनकी धारणा, इनकी आस्था ये है कि कोई SC ST की महिला जो है वो शिक्षिका हो ही नहीं सकती धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। अब मैं उठा के यहाँ ला रहा हूँ, ये जो सत्संग वाले बाबा थे, कौन हरि जो आप नाम ले रहे हैं, भोले बाबा, नारायण हरि, इनका जरा सा जाति निकालिएगा, आप पता चल जाएगा आपको कि हंगामा क्यों मचा हुआ। ऐसा नहीं कि कोई पहली घटना भारत में घटी है। धार्मिक अनुष्ठानों में और आयोजनों में कई घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं और ये केवल एक धर्म के किसी अनुष्ठान में घटना नहीं घटती। इस तरह की भीड़ में अक्सर घटना की सूचना मिली है, कई बार ऐसा हुआ। तो उसी की एक कड़ी इसको भी मान लेते हैं, यहाँ भी घटना घटी। अव्यवस्था क्यों फैली? भीड़ चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे राजनीति के नाम पर हो, चाहे सामाजिक किसी आयोजन में अगर भीड़ आती है तो उस भीड़ के सुरक्षा की, उसको सुरक्षित आने और जाने की पूरी जवाबदेही प्रशासन की होती है। ये तो सबको पता है। प्रशासन को सूचना मिली होगी, कोई इतने बड़े आयोजन बगैर सूचना के तो होते नहीं है भाई। आयोजन में तो सूचना दी जाती है। सूचना में ये बताया जाता है कि ये भीड़ इतनी आएगी और इतने देर तक रहेगी, इतने दिन तक रहेगी, इतने घंटे तक रहेगी, बाबा का प्रवचन होगा। हम छोटा सा कार्यक्रम करते हैं ITO पर, जंतर मंतर पर, इंडोर या आउटडोर, तो हमसे 50 फॉर्म भरवाए जाते हैं। कितनी भीड़ होगी, कहाँ से आएगी, किस चीज से आएगी। मैं कैमरे पर कह रहा हूं, जंतर मंतर पर जिसको भी धरना, जो जिन लोगों ने भी दिया होगा,
उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक फॉर्म मिलता है, जी 3 पेज लंबा चौड़ा। आपका उद्देश्य क्या है आयोजन का, रिस्पॉन्सिबल कौन है इसमें, लोग कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, मुख्य अतिथि कौन होंगे, किन किन साधनों से आएंगे, बाइक से कितने आएंगे, मेट्रो से कितने आएंगे, बाय रोड माने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कितने आएंगे, इत्यादि इत्यादि। हम जब 100 लोगों की भीड़ की बात करते हैं तो आप तो 75 सवाल हमसे करते हैं, और बाबा ने जब 50,000, 80,000 या 1 लाख की बात की होगी, उनसे भी सवाल क्या होगा। आयोजक कोई भी होगा वो बगैर जिला प्रशासन को सूचना दिए इतना बड़ा आयोजन कर ही नहीं सकता, कतई नहीं कर सकता, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अगर पुलिस प्रशासन को इस बात की सूचना थी तो फिर उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या बाबा को फंसाने का कार्यक्रम था क्या? ये भी एक सवाल है, कोई नहीं उठाएगा, इस पर कोई नहीं बोला होगा। मतलब बाबा को फंसाया जा रहा है, मतलब ये भी है, फंसाया जा रहा, मैं नहीं कह रहा हूं ना। हाँ। ये सवाल है या नहीं है कि आयोजक कोई भी हो वो आपसे अनुमति लेकर ही आयोजन करेगा। अनुमति का मतलब है कि उनके सुरक्षा, उनकी व्यवस्था, उनके बाथरूम, उनके नहाने, उनके खाने इत्यादि इत्यादि तमाम आवश्यकताओं, यहाँ तक के फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस, ये शर्तें हैं लिखी हुई, वो सब कुछ आयोजन स्थल पर होना चाहिए। तो क्या जहां बाबा सत्संग कर रहे थे, सत्संग वाले बाबा, वहां फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां थी, एम्बुलेंस कितनी थी, मेडिकल की टीम कौन सी थी, किस पुलिस पदाधिकारी को उसकी देखरेख की जिम्मेदारी मिली थी? एक मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। इस तरह के आयोजन में किसी पदाधिकारी को उसका मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, वही उसी के निगरानी में सब कुछ होता है। कितने सिपाही नियुक्त किए गए थे, किन किन मार्गों से लोग आए थे, किन किन गाड़ियों से लोग, सवाल हमसे कीजिएगा, हम आपसे नहीं करेंगे। ये सवाल है और ये सवाल मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए। इस तरह के आयोजनों की जिम्मेदारी जिनको मिलती है वो आखिर करते क्या है, भगदड़ मच कैसे गया और इतनी बड़ी घटना घट कैसे गई, सैकड़ों लोगों ने अपनी जान कैसे गंवाई, और फिर बाबा पर आप बुलडोजर चला रहे हैं। क्या उन पदाधिकारियों पर बुलडोजर चलेगा जिनकी ड्यूटी थी वहां? नहीं समझे सवाल आप? समझ गए। उन पदाधिकारियों पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा कि पदाधिकारी छोड़ दिए जाएंगे? चूंकि ये बाबा विशेष जाति के थे और धार्मिक दृष्टिकोण से अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ में, अगर इसलिए उनका विरोध भी हो रहा है, टीवी मीडिया भी दिखा रहा है। विरोध तो हम भी कर रहे हैं, सबको करना चाहिए, लेकिन ये जो एंगल सेट कर रहे हैं, वो एंगल जो सेट किया जा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक अलग भावना काम कर रही है। ये तो एकदम मानना पड़ेगा। बुलडोजर बाबा भी कह रहे हैं कि एक साजिश भी हो सकती है, और प्लस उसके साथ उन्होंने देखिए कार्रवाई भी चालू कर दी है। अब जो कोई अगर इस तरीके का सवाल उठाए, उससे पहले ही जो है बाबा का बुलडोजर तैयार हो चुका है, आश्रम जो है तोड़ने जा रहे हैं। नहीं, आश्रम तोड़ने और से, पूरी जांच जो है चल रही है। आश्रम पर बुलडोजर चलने से मृत आत्मा को शांति मिल जाएगी क्या? उनके परिवार का कंपनसेशन हो जाएगा। 2 लाख रुपए का ऐलान हुआ बुलडोजर बाबा की तरफ से, पता है ना आपको? मृतक के परिवार को, आश्रितों को 2 लाख रुपए मुआवजा, घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा। सवाल मेरा ये होता है कि 2 लाख रुपये का मतलब क्या बनता है? क्या मतलब है 2 लाख रुपए से? क्या होगा उस परिवार का? एक तो ये सवाल है। आपने कंपनसेशन में 2 लाख रुपया तय किया और बाबा पे बुलडोजर और करोड़ों की संपत्ति हड़प के सरकार लेगी, अभी जो एक्वायर करेगी। तो सरकार तो बड़ा अच्छा फायदे में चल रही है ना, पब्लिक तो घाटे में गई, सरकार फिर फायदे में है। बाबा का जो भी संपत्ति है वो सब सरकार के कब्जे में। लेकिन सवाल ये पैदा होता कि इससे पहले जितने भी सत्संग हुए या कथित तौर पर जिन बाबाओं ने और भी पाखंड फैलाए, और उनके सत्संग में या उनके कार्यक्रम में या उनके आश्रम में यदि कोई घटनाएं घटी तो क्या उन पर भी बुलडोजर चला था क्या? यदि उन पर बुलडोजर नहीं चला था तो फिर इन पर बुलडोजर क्यों चलेगा? ये एक सवाल है। मैं वहां घटनाएं ही नहीं हुई है, इस तरीके की घटना नहीं। घटना हुई, मासूमों की इज्जत लूटी गई आश्रम में। घटना तो ऐसी हुई कि पत्रकार तक की हत्या हो गई। बाबा राम रहीम, गुरमीत राम रहीम के क्या कहते हैं आश्रम में कौन सी ऐसी घटना जो नहीं घटी? उनको तो पैरोल पे छोड़ दिया गया, कोई बुलडोजर नहीं चला। आसाराम बापू जी का नाम जानते हैं आप, और भी कई बाबाओं के नाम है, मैं कितने का नाम गिनाऊं। और अगर सही से काम कर लिया जाए तो ये छोटे बाबा जो आजकल उछल रहे हैं नए वाले,
अरे मध्य प्रदेश में वो भी कहते हैं अगर हमका तो पैसे नहीं है, नहीं तो हम एक बुलडोजर खरीद लेते। एक वीडियो वायरल हुआ था, समझ गए ना। बाबा बागेश्वर, बाबा बागेश्वर की अगर सही से पड़ताल कर ली जाए तो इनके आश्रमों में भी लगातार घटनाएं घट रही हैं, मैं कह रहा हूँ। विशेष जाति आ रही है क्या सामने? यस, एंगल ये है कि विशेष जाति के चूंकि ये कथित बाबा थे तो इनको निचोड़ दिया जाएगा पूरी तरह से, कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। और ये अब जिंदगी इनकी, इसीलिए कार्रवाई भी हो रही है। इसीलिए कार्रवाई तो होनी चाहिए, मगर कार्रवाई का जो प्रचार किया जा रहा, और बाबा का बुलडोजर तैयार हो चुका और बस अब ये कर देंगे और किसी बाबा को हम नहीं छोड़ेंगे। सब बाबा को छोड़ रहे हैं, सिर्फ इसी बाबा को लपेट रहे हैं, लेकिन मैसेज दे रहे हैं मुसलमानों का आरोप है बाबा पे, खुला आरोप है, उसमें मैं भी शामिल हूं कि बाबा जो है वो धर्म देखकर बुलडोजर चलवा रहे हैं। कोई संवैधानिक बुलडोजर नहीं है। हमारा एक कार्यक्रम भी है इसी को लेकर, कोई संवैधानिक बुलडोजर नहीं है, ये असंवैधानिक बुलडोजर है। संविधान में बुलडोजर की कोई व्यवस्था ही नहीं।